जैसे कि हमारा वृंदावन धाम से यमुना पार करके हमारा गांव पड़ता है, ब्रज की भूमि से हम हैं। जैसे कि समय एक ऐसा चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास में समय है नहीं, पर समय निकालना पड़ता है। प्रभु की कथा है, सनातन का अगर प्रचार करना है तो रामचरितमानस पढ़नी होगी, समझना होगा। उसमें भगवान श्री राम बताते हैं कि भाई का प्यार भाई से कैसा होना चाहिए। कथा सुन के ही कुछ नहीं होता, पर कथा को अपने जीवन में उतारने से बहुत कुछ हो जाता है। जिन भाइयों को अपना भाई कांटा लगता हो, वो भरत चरित्र पे अगर आंसू बहाएं तो ऐसी कथा सुनकर के कोई लाभ नहीं। भाई भाई में प्यार कैसे हो? एक भाई संपत्ति को ठोकर मार रहा है तो दूसरा उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है तू राजा बन जा, वो कहता है तू राजा बन जा। तो जब तक हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो अपने परिवार को आगे चला नहीं सकते। इसीलिए सनातन को अगर जानना है तो सबसे पहले गौ माता की सेवा करनी होगी। ब्रज की भूमि से हम तो वहाँ तो ऐसे ही, आज यहाँ कथा हो रही है, कल वहाँ हो रही है। अन्य वक्ताओं को जब देखा तो उनको सुन सुन करके मन में भाव आया कि हम भी कुछ करें। एक बालक तो वो होता है जिसको देखकर ये कहा जाता है कि ये उनका बालक है, लेकिन माता पिता को गर्व तब होता है जब उनके बच्चे के नाम से माता पिता को जाना जाए। तो बस उनको सुना और प्रभु के अपना प्रारब्ध कुछ था, प्रभु के चरणों में प्रीति होती गई, तो बस ऐसे ही हुआ कि हर ब्राह्मण, हर जाति से वैसे ब्राह्मण होना बहुत छोटी बात होती है, पर अगर कर्म प्रधान है, रामचरितमानस कहती है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। व्यक्ति का कर्म अगर अच्छा हो जाए तो हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। हर व्यक्ति को खाने से पहले गौ ग्रास निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप अपनी थाली में गौ ग्रास निकालोगे तो कहीं ना कहीं ठोकर ही खाएगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य के घर से अगर थोड़ा थोड़ा दान दिया जाए, घर से 10-10 रुपए भी निकाले जाएं प्रतिदिन, तो गौ माता जो दर बदर भटक रही है उनकी सेवा हो सकती है। उनके लिए बस इतना है। देखिए, एक बच्चा तो वो होता है, माता पिता से भी अगर कहा जाए कि बहुत नॉलेज हो जाना, बहुत पढ़ना लिखना, संसारी पढ़ाई, अपने बच्चों को उतना मत पढ़ाओ कि कल वो पढ़ लिख करके आपको नालायक समझने लगे। पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने लिखाने से भी हटकर दूसरी बात आती है संस्कार। अगर एक माँ गर्भ से ही अपने बालक को अच्छी राह दिखाना चाहती है, उसके लिए शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि माताओं को गर्भ काल में क्या करना चाहिए। अगर माता पहली गुरु माँ होती है बालक की, अगर गर्भ में ही संस्कार दिया जाए तो आगे के लिए वो बालक धर्म के मार्ग पर चलता है। अगर बड़े होकर के माता पिता प्रयास करें कि अब सुधर जाए तो मुश्किल है। इसीलिए शुरू से ध्यान दिया जाए। रामचरितमानस की तो हर चौपाई वैसे है कि आप, जरूरी नहीं है कि पूरी रामचरितमानस को पढ़ो। अगर हम अपने जीवन में एक चौपाई को लेकर भी चलेंगे तो अभी हमारा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण को अगर देखा जाए, कल्याण कल्याण हो गया, कल्याण कहते किसको हैं? कल्याण का अर्थ है कि व्यक्ति संसार से चला गया, लोग आज भी उसको याद कर रहे हैं। जैसे कि जिस स्थान पे हमारी कथा चल रही है, बाबा हरीशा कब के चले गए, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो उनका जीवन हो गया सार्थक, उनका हो गया कल्याण। एक व्यक्ति आज चला गया और उसको महीने बाद ही भूल गए, कोई नहीं पूछता। मरने के बाद कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसके लिए भी कह देते हैं बड़ा अच्छा था, और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के मार्ग पे चल करके अपनी कुछ छाप दुनिया में ऐसी छोड़ जाओ कि लोग आपके गुण को देख करके याद करते रहे। इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। रामायण की अनेक चौपाई हैं, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथे अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगलहारी वो प्रभु जो मंगल के भवन है, अमंगलों का हरण करने वाले, मंगल करने वाले, द्रविद माने मेरे दुख, और आंगन में दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, और ऐसी कृपा करें कि मेरा जितना भी जीवन है मैं उनकी चरणों में लीन रहूं और भक्ति कर सकूं, धर्म के मार्ग पे चल सकूं।